हाय बच्चों, आज क्लास 12 चैप्टर 13 की प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 7 का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। अब हमको मतलब 2 कॉइन को हमको टॉस करना है एक बार और हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है ई की, और वो भी एफ के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमें जो फाइंड करना है उसके लिए क्या क्या हमें डाटा चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करके देते हैं और वो भी एफ के रेस्पेक्ट में, तो ये निश्चित है कि आपको प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और प्रोबेबिलिटी एफ चाहिए। मतलब ये दो चीज़ आपको चाहिए अगर आप प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन ई रेस्पेक्ट एफ फाइंड करके देना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं वन टाइम, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे इसके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए हम करते क्या है, सैंपल स्पेस के लिए जितनी भी हमारे पास संभावनाएं होती हैं उनको हम यहाँ शो करते हैं। सैंपल स्पेस में अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉइन्स पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए लेकिन दूसरे पे टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले में ही टेल आ जाए, दूसरे में हेड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हेड आए ही ना, दोनों में टेल आ जाए। मतलब इसकी 4 संभावनाएं हमारे पास है। अब इसमें इवेंट दिया है, सबसे पहले इवेंट ई देखते हैं। तो इवेंट ई में क्या दिया है कंडीशन, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन पे टेल जरूर होना चाहिए। तो एक कॉइन पे टेल होने की हमारे पास कंडीशन है एच टी, इसमें भी एक टेल है, और टी एच इसमें भी एक टेल है। तो ऐसी हमारे पास जो कंडीशन है वो 2 होती हैं। ये आपके पास कंडीशन आ गई इवेंट ई की। अब इवेंट एफ की कंडीशन देखते हैं। इवेंट एफ में उन्होंने दिया है 1 कॉइन शोज हेड, मतलब एक पे हेड होना चाहिए, किसी एक पे हेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी हेड हमारे पास है, एच टी में एक हेड है और यहाँ टी एच में भी हेड है। तो इस तरह से किसी एक में हेड होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन इसकी भी बन गई। अब हमको करना क्या है, अब हमको सबसे पहले इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में देखिए बच्चों दोनों चीज़ कॉमन है। तो अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं तो इसमें कॉमन वैल्यू चाहिए। तो कॉमन हमारे पास एच टी और टी एच है, ये हमारे पास कॉमन आ जाते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो इसमें फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 1/2। अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी एफ। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी एफ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी एफ में देखिए हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी है 2, और हमारे पास टोटल कंडीशन 4 है और हमारे फेवर में 2 कंडीशन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास कितनी आ जाती है 1/2। तो अब ये बात तो हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें हम वैल्यू डालते हैं। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई और रेस्पेक्ट एफ का होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसकी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। फाइनली जब इसका सलूशन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ई विद रेस्पेक्ट एफ हमारे पास 1 मिल जाती है। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डन कर लेते हैं बच्चों। लेकिन अभी एक पार्ट किया है, अभी एक पार्ट और भी हमारे पास है। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में दिया है इवेंट ई नो टेल अपीयर्स और इवेंट एफ दिया है नो हेड अपीयर्स। तो हमारे पास जो कंडीशन है सेकेंड की, उसमें सबसे पहले इवेंट हम लेते हैं ई। तो इवेंट ई में ऐसे एलिमेंट लेते हैं नो टेल अपीयर, जिसमें टेल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास फर्स्ट है एच एच, इसमें टेल नहीं है। अगर हम इवेंट एफ लेते हैं तो इवेंट एफ में हमारे पास दिया है नो हेड अपीयर्स, जिसमें हेड ना हो। तो ऐसी कंडीशन है टी और टी, टेल टेल लास्ट 4th पार्ट है इसका, 4th में। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं कंडीशन।
अब हमको क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं बच्चे इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो या तो आप इसको नल सेट में छोड़ देंगे या फिर इसको फाई कह सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो चूंकि प्रोबेबिलिटी में आउट मतलब हमारे फेवर में कितनी कंडीशन है, तो फेवर में हमारे पास कुछ है ही नहीं तो 0 है, और टोटल कंडीशन कितनी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल 0 फाइंड हो रही है। अब आइए हमको प्रोबेबिलिटी एफ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एफ में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ में हमारे पास फेवरेबल कंडीशन 1 है, टोटल कंडीशन 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 मिलती है। अब आपको करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ई निकाल के देना है एफ के रेस्पेक्ट में। तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी एफ। अब इसकी वैल्यू डालते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ तो 0 थी, प्रोबेबिलिटी एफ 1/4 है, मतलब ऑल ओवर इसका जो सोल्यूशन होगा वो 0 होगा। क्योंकि अब आपको क्या करना है, 0 में डिवाइड करना है किससे, 1/4 से, तो फाइनली इसका आंसर 0 होगा। तो इस तरह से आपने इसकी प्रोबेबिलिटी ई की जो है एफ के रेस्पेक्ट में निकाल के दे दिया, वो भी 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट था और क्वेश्चन सेकंड बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। केवल आपको ये देखना था कि किसमें एलिमेंट कितने हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सेट करके फार्मूला अप्लाई करना था।